हेलो बच्चों। आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 6.5 NCERT मैथ से पढ़ेंगे एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर कितना है तो 12 है। क्वेश्चन नंबर कितना है तो 12 है। देखिए इसमें जो है आपको दे दिया है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और कितना है तो 11 मीटर है। 6 मीटर और कितना है 11 मीटर तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। समतल भूमि, समतल का मतलब होता है बराबर भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे दिया है कि दो खंभे ये समतल भूमि पर, समतल भूमि का मतलब कि बराबर यानी प्लेन भूमि पर खड़े हैं, यानी उबड़ खाबड़ भूमि नहीं है, प्लेन है। यानी इसके लिए सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में कहा है उसके अनुसार हम लोग फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हम लोग समतल भूमि की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग जो है एक समतल भूमि बना लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या चीज़, समतल भूमि। ठीक, अब इस पे जो है दो खंभे हैं, एक 6 मीटर का है, एक कितना का है 11 मीटर का। तब मान लेते हैं कि इधर हम लोग जो है 6 मीटर रख दिए या 11 मीटर ही रख लेते हैं। चलिए ये 11 मीटर का हो गया ये पहला खंभा। इधर कितना का है तो 6 मीटर का है। कितना का है तो 6 मीटर का है। ठीक, कितना का है देखिए खंभा सीधा रहता है इसलिए ये जो है यहाँ पर आधार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री का। ठीक, इसको हम लोग रख लेते हैं कितना तो ये हो गया हमारा 11 मीटर। कितना हो गया 11 मीटर और ये कितना है तो 6 मीटर हुआ। ठीक, तो इसके पाद बिंदु जैसे इस खंभे का नाम हम लोग रख लेते हैं ए, अब बी हो गया और इसका नाम सी, ये हो गया क्या चीज़ तो डी रख लेते हैं। ठीक, इनके पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब यहाँ जहाँ से खड़े हैं उनके, यानी एक बी पर खड़ा है या एक सी, तो यही पाद बिंदु हुआ इन दोनों का। इनकी दूरी कितना है बीच की दूरी तो दिया है कितना तो 12 मीटर दिया है। कितना दिया है 12 मीटर दे दिया है। तो कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरे, ऊपरी सिरे का मतलब देखिए अब ऊपरी सिरे के बीच की दूरी एक यहाँ पर ए है एक यहाँ पर डी है, तो इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। इसके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक यही हमको जो है निकालना है, यानी एडी की दूरी, एडी की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि इसमें जो छोटी भुजा है यानी जो छोटा खंभा है 6 मीटर, इसके समानांतर यानी बीसी को लेते हुए इसके समानांतर हम लोग रेखा खींच लेते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग जो है एक रेखा खींच लेते हैं, ये रेखा हो गया। ठीक, तो जब रेखा हो गया तो देखिए यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण है तो ये दोनों जो है 12-12 का ही होगा। ठीक, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी ये 12 होगा, तो ये इसको भी हम लोग कितना लिख लेते हैं तो 12 मीटर लिख लेते हैं। क्यों, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूँकि आपका जो है इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई रख लेते हैं। ठीक, यानी आपका यहाँ लिखेंगे कि चूँकि ईडी समांतर, ईडी समांतर क्या है बीसी है। ईडी समांतर क्या है बीसी है, तो बीसी है तो आपको जब समानांतर है तो आमने सामने की भुजा क्या होगी तो बराबर होगी, यानी ईडी बराबर यहाँ पर आपका ईडी बराबर क्या हो जाएगी तो बीसी हो जाएगा। ईडी बराबर बीसी बराबर कितना है दोनों तो 12 सीएम है। ठीक, दोनों कितना है 12 सीएम। अब क्या करते हैं हम लोग कि अब यही अब समझ लीजिए कि जितना अब डीसी होगा उतना ही क्या होगा तो ईबी होगा, तो यानी ईबी बराबर आपका क्या हो जाएगा तो डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डीसी, आइए दोनों जो है कितना हो जाएगा तो 6 मीटर हो जाएगा। तो ये भी हम लोग कितना रख लेते हैं 6 मीटर रख लिए। ठीक, तब हमको जो है अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो अब हमको जो है किसका निकालना है मान तो एडी का निकालना है। तो एडी का निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ए आपका आधार मालूम है, अगर ए ई डी त्रिभुज में चलेंगे तो हमको जो है आधार मालूम है यानी ईडी मालूम है। अब हमको जो है इसको निकालना है, हाई एडी जो है का बन जाएगा तो कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए तो लंब चाहिए और आधार चाहिए। ठीक, तो इसमें जो है लंब हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर पूरा दे दिया है कि ए बी का मान जो है कितना दिया है 11 दिया है।
तो 11, तो यहाँ पर ई बी का मान कितना है, 6 है, तो ए कितना बचेगा, तो आपका ए जो है 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर 5 लिख लेते हैं या निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः लिख देते हैं कि पुनः चूंकि देखिए क्या है, तो ए बी, हम लोग ई बी निकाल लेते हैं। ए बी बराबर, पहले लिख लीजिए, ए बी बराबर कितना है, तो 11 CM है। कितना है, 11 CM है। तो हम लोग किसका मान निकालना है, ई बी का निकालना है, ए ई का निकालना है। तो ए ई बराबर क्या होगा, तो देखिए ए ई बराबर हो जाएगा आपका पूरा ए बी में से ई बी को हम लोग घटा देंगे तो ए बच जाएगा। तो पूरा हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, तो ए बी माइनस क्या हो जाएगा, तो ई बी, ए ई बी। अब देखिए ए ई बराबर हो जाएगा आपका, ए बी का मान कितना है, तो 11 है, माइनस सी बी का मान कितना है, 6 है। घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 5 CM आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कितना लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, तो 5 लिख लेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं कि अब हमको जो है त्रिभुज ए ई डी में, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, अब लिख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज किस में, तो ए ई डी में, ए ई डी में। देख रहे हैं कि कोण ई बराबर कितना है, तो कोण ई बराबर जो है आपका का डिग्री है, तो 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री है तो हम लोग क्या कर लेंगे कि अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में लंब दिया है, आधार दिया है और एक कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग सूत्र लगाते हैं। इसलिए हम लोग लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है, यानी ए डी निकालना है। तो ए डी बराबर क्या होगा, इसलिए हम लोग लिख लेंगे ए डी बराबर, तो ए डी बराबर क्या होगा, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, सीधा हम लोग लिख देते हैं अंडर रूट में। यहाँ पर लिख लेते हैं यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या इसमें है, तो देख रहे हैं ए ई है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए ई का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा क्या चीज़, तो ई डी का स्क्वायर, ई डी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ए ई का मान कितना है देख लीजिए। अब ए ई का मान यहाँ पर कितना था, तो 5 था। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 का स्क्वायर, अब प्लस है ई डी का मान कितना था, तो देख रहे थे ई डी का मान कितना है, तो 12 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 12 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको तोड़ते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो 25, आप प्लस 12 का करेंगे तो कितना होगा, 144। अब दोनों को हम लोग जो है ऐड कर लेते हैं, प्लस में है तो दोनों कितना हो जाएगा, तो 4 5 9 हो जाएगा, और 14 2 16, 14 2 16 यानी 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है, तो 13 होता है। ठीक, कितना होता है, 13 मीटर। तो अतः लिख देते हैं, अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरे की, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या था, तो एडी था। तो एडी बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 13 मीटर। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक।